वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं ना ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम्पलर में से आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सीखिए हमारे साथ, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि लेट एक सेट है ए, उसके एलिमेंट है 0 1 2 3 एंड डिफाइन ए रिलेशन। और एक हमने रिलेशन डिफाइन किया है ऑन आर, यानी सेट आर में हमने एक रिलेशन बनाया है, वो ऐसे है। तो रिलेशन है आपका जीरो का जीरो से, 0 1 0 3 1 0 1 1 2 2 3 0 3 3। तो पहला प्रश्न है कि इज आर, यानी जो रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। फिर दूसरा है क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जैसे हम किसी सेट में जितने एलिमेंट है हम उसके उतने ही पेयर देखते हैं, ठीक है। तो हम ए का ए देखते हैं, ठीक है। तो चेक करो, इसमें एक एलिमेंट जीरो है तो इसमें जीरो का जीरो से रिलेशन होना चाहिए, यानी खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। फिर ये एक है तो एक एक है, यानी खुद का खुद से है। फिर दो है तो दो का दो से है, और तीन है तो तीन का तीन से है। यानी हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो सही है। तो यानी ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन है। तो कौन कौन एलिमेंट थे, 1 2 3 4, तो 0 0 1 1 2 2 3 3, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि सिमेट्रिक में ऐसे देखा जाता है कि अगर अगर कोई मान लो रिलेशन है वो ए से बी है, तो इसका उल्टा बी से ए ढूंढा जाता है, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन जो है हम इसके अंदर ढूंढते हैं। तो चलो ढूंढते हैं। तो ऐसे 0 0 है तो इसका उल्टा 0 1 ये खुद हो गया। 0 1 है तो फिर 1 0 ढूंढेंगे, वो ये रहा। फिर 0 3 है तो 3 0 ढूंढेंगे, ये रहा। फिर 1 0 है तो 0 1 ये रहा। 1 1 का खुद यही है, 2 2 का 3 3 का सब है। तो यानी सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव अगर चेक करें तो ट्रांजिटिव में यूँ होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो फिर बी का रिलेशन अगर सी से है तो फिर तीसरा ए का रिलेशन सी से देखा जाता है, ठीक है। यानी पहले ए का बी से देखा जाता है, फिर बी का किसी और सी से, और फिर सी का ए से, यानी ए का सी से देखा जाता है, ठीक है। तो अगर ये दो मिलते हैं तभी तीसरा ढूंढते हैं। अगर मान लो कि ये पहला है लेकिन दूसरा ही नहीं मिला तो तीसरा हम ढूंढते ही नहीं है, ठीक है। तो वो भी ट्रांजिटिव होते हैं। तो मान लो कि हमने ऐसे ढूंढ लिया, तो ढूंढो अब 0 0, तो फिर 0 0 तो 0 का 1 से है, तो फिर हम ढूंढेंगे 0 का 1 से खुद है। फिर 0 का 1 से है तो फिर 1 का ढूंढेंगे, मान लो 1 का 0 से है तो फिर 0 0 भी इसी में है। फिर मान लो 0 3 है तो 3 0 3 है तो 3 0, ठीक है। फिर ढूंढेंगे 0 3, तो ये रहा। तो इसमें ऐसे ही एक और ढूंढो आप 0 3, ठीक है। तो 0 का 3 से है, फिर 3 का 3 से है, ठीक है। मान लो 0 का 3 से है, फिर 3 का 3 से है, तो फिर 3 0 का 3 से है, तो 0 का 3 से फिर तो अब मान लो इसका ढूंढो, जिससे ये 1 0 दे रखा है इन्होंने। तो मान लो 1 का 0 से, ठीक है, 1 का 0 से, फिर मान लो 0 का 3 से, तो फिर 1 का 3 से ढूंढो। इसमें है नहीं 1 का 3, तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तर में कि आर जो है यानी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिंस क्योंकि क्योंकि 1 और 0 का रिलेशन तो है और 0 का 3 से है, लेकिन 1 का 3 से नहीं है। तो इसीलिए ये सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरे एग्जांपल में लिखा है कि फॉर द सेट ए, ये कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 2 3। डिफाइन ए रिलेशन आर इन सेट ए। तो सेट ए में एक रिलेशन डिफाइन है एज फॉलो, जो निम्नलिखित है कि रिलेशन है कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 का 3 से, ऐसे रिलेशन है। तो राइट द ऑर्डर पेयर टू एडेड टू आर। बताओ वो कौन सा ऑर्डर पेयर है जो इसके अंदर शामिल करेंगे रिलेशन में, टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ताकि ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन
जो तीनों रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, यानी हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन है। सिमेट्रिक चेक करो तो 1 का 1 से, फिर 1 का 3 से, मतलब 1 का 1 से तो इसका उल्टा 1 से 1 ही है, लेकिन 1 का 3 है लेकिन 3 का 1 नहीं है, तो आंसर हो गया 3 और 1। तो 3, 1 इज़ द सिंगल ऑर्डर पेयर, यही वो सिंगल ऑर्डर पेयर है विच नीड टू एडेड टू आर, तो जो इस रिलेशन में जोड़ना चाहिए टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ताकि ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। ठीक है, तो एक और तीसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन, लेट कर लेते हैं आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजरों के जेड में, गिवन बाय रिलेशन, रिलेशन ऐसे गिवन है कि ए कोमा बी ऑर्डर पेयर सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी ए और बी को घटाएं तो 2 से डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने पे जो भी आंसर आए वो आपका इंटीजर आए। इंटीजर होते हैं सारी संख्याएं, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, लेकिन वो बट्टे में ना हो, जैसे 2 3 4 या -2 -3 -4 ये सब। तो हमें एक रिलेशन बनाना है ऐसे ए बी का कि इन्हें माइनस करने पर ए माइनस बी वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो राइट द इक्विवेलेंस क्लास 0, तो आपको 0 के साथ वो कौन कौन से इक्विवेलेंस क्लासेस बन सकती हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती हों, तो वो आपको पता करना है। अब मान लो 0 के साथ हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है ए और बी का कि उनको घटाने पे 2 से डिवाइड होता हो, तो 2 से डिवाइड तो सारे इवन नंबर होते हैं, तो आपको इवन नंबर पेयर लेने पड़ेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 के साथ हम +-2 ले सकते हैं, कोमा +-4 ले सकते हैं, कोमा +-6, ऐसे सारे हम इवन नंबर ले सकते हैं। तो डेट 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 छोड़ देंगे तो सारे आपके इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं। ठीक है, चौथा एग्जांपल देखते हैं कि लेट द फंक्शन, मतलब लेट द फंक्शन हमने मान लेंगे फंक्शन है, वो ऐसे डिफाइन है कि रियल से रियल नंबर डिफाइन है, बी डिफाइन बाय फंक्शन एफ एक्स दे रखा है कि 4x - 1 वेयर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो देन सो दैट f इज़ 1 1। हमें एक फंक्शन दे रखा है रियल से रियल, ये वो फंक्शन है, और इसमें सभी x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता करना है कि जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो एनसीईआरटी में कैसे बताया गया है 1 1 कैसे है, फॉर एनी 2 एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट x1, x2 बिलोंग करते हैं रियल से। मान लेते हैं कि कोई 2 संख्या x1 और x2 जो है वो रियल से बिलोंग करते हैं, और वो सच दैट ऐसे हैं, अगर हम फंक्शन में x1 और x2 रखें तो वो दोनों फंक्शन बराबर मान देंगे। तो वी पुट, तो ये जो भी फंक्शन है जहाँ जहाँ x है, हम एक बार x की जगह x1 और एक x की जगह x2 रख देंगे, तो हमें फंक्शन ऐसे मिल जाएगा 4x1 - 1 और 4x2 - 1, तो घटा 1 से घटा 1 कट जाएगा, बचेगा 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कट जाएगा, तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। और अगर ये आ गया तो इसका मतलब है कि हेयर फंक्शन इज 1 1, तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 है। ठीक है, 1 1 का एक और मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो फंक्शन है इसे 1 1 तब कहा जाता है कि जब ना हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज आता हो। अब यहाँ पे आप कोई भी संख्या पुट करो, जैसे मैंने प्लस का 1 पुट करूँ तो 1 पुट करने पे 3 आएगा, और अगर -1 पुट करूँ तो -1 पुट करने पे ये आपका -5 आएगा। तो यानी हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, तो यानी ये 1 1 फंक्शन है। अगला पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल 5। इफ़ कोई फंक्शन है वो डिफाइन है ऐसे कि 5 का रिलेशन 2 से, 6 का 3 से है, और एक जी एक फंक्शन है जिसमें 2 का रिलेशन 5 से है और 3 का 6 से है। ठीक है, आगे वाले डोमेन होते हैं, पीछे वाले इस एलिमेंट के इमेज कह लो या रेंज होते हैं। ठीक है, तो राइट करना, हमें लिखना है, फॉग ढूंढना है। ठीक है, FOG फॉग। तो FOG फॉग हम कैसे ढूंढेंगे, तो FOG का मतलब क्या हुआ कि एक बार हम देखो, FOG का ये मतलब हुआ, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। FOG निकालने का मतलब है कि एक बार हम लिख देंगे F ब्रैकेट GX। ठीक है, तो हम एक बार फंक्शन में GX रखेंगे, तो GX की वैल्यू क्या है, जैसे GX की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 पे GX का क्या मान आएगा, 5।
तो अगर हमने यहाँ 2 पुट किया तो 5 आएगा। अब फिर उस फंक्शन में 5 जोड़ेंगे तो 5 रखने पे क्या आया, 2 आया। तो आपका बन गया 2 से 2। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार हम यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 रखने पे आपको मतलब ये जो gx है ना, यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 रखने पे g में 2 रखने पे क्या आएगा, तो फंक्शन में आपका 5 आएगा। फिर हम 5 देखेंगे फंक्शन में कितना है, तो g में 2 रखेंगे तो 5 आया, फिर हम 5 रखेंगे तो 2 आया, ठीक है। तो हमने क्या रखा था, 2 रखा था, 2 आया, तो एक रिलेशन बन गया 2 2, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम देखो gx में क्या रखेंगे, 3 3 रखने पे क्या आएगा 6, तो 6, अब 6 रखेंगे तो क्या आएगा 3, तो यानी 3 पे 3 आया। तो आपका 2 पे 2 और 3 पे 3, ये आपका गॉफ आ गया, मतलब फॉग आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेट कोई फंक्शन है, रियल से रियल डिफाइन है, रियल से रियल है, और बी द फंक्शन डिफाइन बाय, फंक्शन ऐसे डिफाइन है 4x - 3 वेयर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देन राइट, हमें इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, हमें इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, पहले हम लिख लेंगे गिवन फंक्शन है f(x) बराबर है 4x घटा 3, इसे y मान लेंगे। अब ये जो फंक्शन है ये x के टर्म में, इसको y के टर्म में बदल देंगे, तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा और 4x बचेगा। फिर ये 4 डिवाइड में आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा y + 3 बटे 4। तो अब हम फंक्शन का इन्वर्स चाहते हैं, तो हम इस x की जगह y को, इस x की जगह यहाँ y लिख देंगे और यहाँ पर हम y रहने देंगे, ठीक है। और फिर इस ये फंक्शन y के टर्म में, अब इसको x के टर्म में लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम x से x शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपका फंक्शन का इन्वर्स हो गया, ठीक है।